आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होती है और ख़तरनाक ये है कि आज मुझे सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि आज रितु नहीं आ रही है क्योंकि उसके दांत में दर्द है। तो उसने सुबह जो बताया मुझे कि मेरे दांत में दर्द है, मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हॉस्पिटल चली जा, अच्छे से दिखा ले। तो हम लग जाते हैं जी काम में। चौहान साहब बना रहे हैं यहाँ सब्जी और मैं धो रही हूँ बर्तन, साथ के साथ आटा भी गूंद रहे हैं, चपाती भी बना रहे हैं क्योंकि बाबू और जूली की रोटी अलग बनती है, हमारी अलग बनती है। और मुझे ना जब तक मैं घर की पूरी सफाई ना कर लूँ तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। अब रितु नहीं आई तो चौहान जी बोले थे कि कोई बात नहीं सपना, रहने दे, झाड़ू पोछा करना, घर साफ़ है। मैंने कहा नहीं, झाड़ू पोछा तो मैं करके ही जाऊँगी, उसके बाद मैं रेडी होके निकल जाती हूँ शॉप के लिए। अभी भी बाहर देखो कितनी सारी दुकानें हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेला है। मैं शॉप पहुँच गई, यहाँ भी मेरा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था क्योंकि मैं 2-3 दिन बाद आई थी तो काफ़ी सारा काम पेंडिंग हो गया था। तो मुझे ये लोग कहते हैं कि मैम आप जो हो वो ट्रेन का इंजन हो और हम सब डब्बे हैं, अगर इंजन चलेगा तो ही डब्बे चलेंगे। तो ये बात सच है क्योंकि मैं 2-3 दिन नहीं थी तो कुछ खास काम जो है ये लोग भी नहीं कर पाए, तो हम सब लग जाते हैं काम में। 3:15 बजे हमारे पास एक सूट आता है और ये कहते हैं कि हमें ये सूट जल्दी चाहिए। तो उन्होंने हमारे सामने ये कंडीशन रखी कि अगर हो सके तो 1 घंटे में हमारा सूट बना दो। मतलब उन्होंने तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, बट मैंने ये अपने खुद से ये चैलेंज लिया था कि मैं ये कोशिश करूँगी कि ये सूट मैं 1 घंटे में बना लूँ। तो हम लग जाते हैं सब काम पे क्योंकि हमारा जो काम है वो टीम वर्क है। एक बंदा कटिंग कर रहा है, एक बंदा धागा मिला रहा है, और सबसे बड़ा जो टास्क था इस सूट में वो था कि इस सूट में कोई भी धागा मैच नहीं हो रहा था। काफ़ी इतने सारे हमने डब्बे रखे हैं फिर भी धागा मैच नहीं हो रहा है। ये हम फिर पड़ोस में चले गए रोजी के पास कि रोजी बहन धागा दे दे। तो रोजी ने भी काफ़ी ढूंढा, उसके पास भी काफ़ी सारे धागे हैं पर धागा हमें यहाँ भी नहीं मिला। अब हम क्या करें क्योंकि जो हमारे सूट जो धागे हैं वो सारे में नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारी मशीन में अच्छे वाले धागे लगते हैं और बहुत कम शॉप्स हैं जहाँ अच्छे वाले धागे रखे हुए हैं। या तो हमें अंदर मेन मार्केट जो है वहाँ जाना पड़ेगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम वहाँ जाएँ। तो हमने जो हमारे पास सूट्स के बचे हुए धागे होते हैं वो बहुत सारे धागे हमने इकट्ठे किए और उन धागों से पूरा सूट बना लिया। अगर हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता तो हम ये धागा हम डाई भी करा सकते थे, बट टाइम की कमी के कारण हमें इस तरह से ये जुगाड़ करना पड़ा। और साथ के साथ इनकी मूवी भी चली है क्योंकि इनका जो काम है वो टीवी के बिना संभव नहीं है। तो जी यहाँ शर्ट बननी शुरू हो गई है और ये वाले जो भाई साहब है ये धागा ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे जो धागे, जो बचे हुए धागे होते हैं वो काफ़ी सारे हमें इकट्ठे करने पड़े क्योंकि इस सूट में सलवार बननी थी और जो सलवार में है वो धागा बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए और हम बिल्कुल भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो हमने जो है वो सूट बना दिया है और हमारा एक तो धागा ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा और दूसरा ज़्यादा टाइम लगा हमारा तुरपाई करने में। तो फिर हमारे और कस्टमर आ जाते हैं। ये इन्होंने हमें सूट देना था बनाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप मेरा नेक कैसे बनाओगे। मैंने कहा हमारे पास तो कोई डिज़ाइन नहीं है, आप गूगल पे सर्च करो, जैसा डिज़ाइन आप बताओगे हम वैसा डिज़ाइन आपको बना के दे देंगे। तो ये गूगल पे सर्च कर रहे हैं डिज़ाइन, तो फिर मुझे ये सेंड कर देंगे। आया था एक सूट बनने के लिए, सिंपल सूट था। 3:25 पे सूट आया और सूट हो चुका है रेडी। इकराम टाइम क्या हुआ बताओ, टाइम एग्जैक्ट टाइम मतलब 4:45 और 4:45 पे ये हमारा सूट बिल्कुल रेडी होके प्रेस भी हो रहा है। और ये सूट बनाया इस इंसान ने, ये वाला चश्मे वाला इंसान, ये है चश्मिश। ये बहुत ही फुर्तीदार इंसान है। तो हमारा जो ज़्यादा टाइम है वो लग गया धागा ढूंढने में क्योंकि इस कलर का हमें धागा नहीं मिल रहा था। अदरवाइज़ हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट था 3:25 पे आया था, तो हमारा ये टारगेट था कि हम 4:25 पे ये सूट बिल्कुल कंप्लीट करके दे देते हैं। अब हमारा कस्टमर देखते हैं कितनी देर में आता है। हमने तो अपना काम कर लिया। इतनी जल्दी तुरपाई तो मैं करता हूँ, आपने इतनी जल्दी तुरपाई कैसे कर दी? क्यों, तू ही कर सकता, मैं नहीं कर सकती। मैंने सलवार बनाई, सलवार में मुश्किल से 15-18 मिनट लगते हैं बनने। तो बेटा तो आपने इतनी तुरपाई कैसे कर दी? इकराम जो है वो बहुत तेज़ तुरपाई करता है, तो आज मैंने एक शर्ट पूरी 18 मिनट में कर दी। तो उसे ये टेंशन हो रही है कि मैम ने इतनी जल्दी तुरपाई कैसे कर ली। और थोड़ी देर में हमारे कस्टमर भी आ जाते हैं। हाँ जी, कितनी देर में दिया हमने आपका सूट बना के? 1 घंटे में। और आप कितनी देर में आए? हम आए 3 घंटे में। अब तो आपको फाइन लगेगा। फाइन ले लो।
सफाई नहीं है, एक दो सूट और रख दिए हमने सिलने को। 2 से नहीं बनेगी बात। हाँ चलो और ले आ देंगे। ये हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है, ये कुम्हारहट्टी से आते हैं और स्पेशल ये सूट सिलवाने आते हैं। आज भी ये स्पेशली सूट सिलवाने के लिए आए, सूट खरीदा और सिलवाने के लिए दिया, फिर मार्केट चले गए, फिर और शॉपिंग करके आ गए। तो 2 सूट इन्होंने और भी दिए हैं। और अभी भी मैं घर के लिए निकल गई हूँ और अभी भी जो है वो शॉप्स जो है वो मेले की जो दुकानें हैं अभी भी हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं, शायद 1-2 दिन अभी रहेगी। और ये लोगों ने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है मेले में, जगह जगह जो है वो जो भंडारे हुए थे उसकी प्लेट्स और गिलास जो है वो उसके ढेर लगे हुए। हालांकि जिन्होंने भी भंडारे कराए थे उन्होंने स्पेशली डस्टबिन रखे थे, पर लोग डस्टबिन में नहीं डालते हैं, साइड में फेंक देते हैं, जिससे कि कचरा ही कचरा हो जाता है। और ये जो है इस टाइम सनसेट हो रहा है और ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऐसा मन करता है कि जब सनसेट हो तो मैं गैलरी में बैठी रहूं और चाय पीऊं और इस चीज़ का मैं मज़ा लूँ, पर ऐसा संभव नहीं है। और थोड़ी देर में मैं पहुँच जाती हूँ घर। यहाँ बाबू और जूली को जो है चौहान जी और शब्बो वॉक करने के लिए ले जा रहे हैं और जूली मेरे को देखी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो बिल्कुल गले तक पहुँच जाती है। तो शब्बो जो है वो यहाँ बाबू को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो मैंने शब्बो को बोला कि मुझे दे दे बाबू को, मैं इसे वॉक कराती हूँ, तू घर चली जा। मतलब फिर हम वापस आ गए। तो यहाँ हमारे चौहान साहब ने बनाए हैं आज राजमा और चावल, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खाना बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ, मैं घर आके रेस्ट करूँगी। तो रेस्ट तो कहाँ होगा। फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में रेस्ट करने के लिए। जैसे ही मैं बेड पे बैठती हूँ तो शब्बो आ जाती है। शब्बो कुछ बनाना सीख रही है आजकल, तो ये मैक्रोनी और कोल्ड ड्रिंक लेके आई है। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती और मैंने आज तक कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है और मुझे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी नहीं पता है कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और मैक्रोनी भी जो है वो मुझे ख़ास पसंद नहीं है। मैंने हल्का सा टेस्ट किया और मैंने ये कहा शब्बो को कि मैं ये नहीं खाऊंगी। तो शब्बो ने चुपचाप वो सारा सामान उठाया और अपने कमरे के तरफ चल दी। तो बोली थी कि मैं मूवी देखूंगी और मूवी देखते देखते ये खाऊंगी। मेरे लिए कपड़ों का ढेर है जो मुझे तय करने हैं। तो मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।